इस देश के पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू। ब्राह्मणों की संख्या कितनी थी? कै परसेंट थी? 3% कहते हैं। लेकिन वो प्रधानमंत्री बने। इसके बाद आंदोलन हुआ। मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री की कड़ी में चाहे उनकी पुत्री इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, जो रहे हों इसके पहले, लेकिन फिर प्रधानमंत्री कौन बने? वीपी सिंह। अभी तो कहते हैं ना लोग कि हमारी आबादी इतनी है, हमारी सरकार होनी चाहिए, हमारे मंत्री होने चाहिए, हमारे विधायक होने चाहिए, हमारे सांसद होने चाहिए। अब देख लीजिए, कहीं भी लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पे चलता है, मीडिया में चलता है, हर जगह यही बातें चलती है। सवाल एक और है, ये पॉलिटिकल बातें हैं, धरातल की बातें नहीं है। ये आप अभी जो देख रहे हैं, आरक्षण क्षेत्र में किसकी संख्या सबसे ज्यादा है? किस जाति की संख्या है? मान करके चलिए तो यहाँ राजपूत हैं और यादव हैं। लेकिन जो अभी चुनाव निकाल करके ले करके गए हैं सुदामा प्रसाद जी, इनकी जाति क्या है? लेकिन चुनाव निकाले तो सब 90 के बाद जब सरकारी स्कूल ध्वस्त हुए तो पब्लिक लोग संबल का काम किए कि वहां प्राइवेट एजुकेशन जन्म ले लिया। और आज चाहे कोचिंग हो, ट्यूशन हो, उसी के बल पर आज यहाँ के लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं और यहाँ की शिक्षा टिकी हुई है। केओबी महाविद्यालय के संस्थापक शिक्षाविद श्यामनंदन ओझा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं बात करने के लिए। और देखिए, मेरे पास इनका फोन है और फोन के पीछे क्या लगा हुआ है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है जनसुराज, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। और इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे प्रशांत किशोर को लेकर के कि प्रशांत किशोर जिस तरह से आप भी देख रहे होंगे किस तरह से वो पदयात्रा पे निकले हुए हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल करके वो अभी अपनी बात कर रहे हैं कि आप कैसे अपने लीडर चुनते हैं, किसको चुनते हैं, तमाम तरह की बातें और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब तो कह रहे हैं कि हम 2025 में चुनाव भी लड़ेंगे और बिहार को बदलेंगे भी। उसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। चलिए मैं सीधे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। सबसे पहले यहाँ आने के लिए आपको आशीर्वाद और धन्यवाद है। जहां तक प्रशांत किशोर की बात है तो प्रशांत किशोर एक विचारधारा हैं, उत्साही हैं, संयमित हैं और उनकी कल्पनाएं जितनी भी हैं वो सबसे दबे कुचले वंचितों के संबंध में हैं, बेरोजगारी के संबंध में है और उसके लिए उनका सूत्र क्या होगा इस पर वे मार्गदर्शन देते हैं और अपनी योजना में इस बात को रखे हैं, एजेंडा में अपनी बात को रखे हैं। अब शिक्षाविद हैं और मैं देख भी रहा हूं कि प्रशांत किशोर के साथ वो लोग जुड़ रहे हैं जो चाहे शिक्षक हो, IAS हो, IPS हो, मतलब पढ़े लिखे लोग जुड़ रहे हैं। और यहाँ पर कहा भी जाता है बिहार में कि नेता कोई भी बन सकता है, ये नहीं है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही नेता बनेगा। और ये भी लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग कम ही राजनीति में आते हैं। मगर अब जो एक बदलाव की तरफ देखा जा रहा है कि जनसुराज वो बदलाव लाने जा रहा है कि जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग जुड़ रहे हैं, क्या इससे बदलाव आएगा? सवाल यह है कि इतिहास साक्षी है कि जब आदमी का मनोबल, उसकी शक्ति, सोच और तदनुकूल आचरण जब जब हुआ है देश में, बदलाव आया है। 1947 के पहले हम प्रतंत्र थे, बाद में मुझे आजादी मिली, लेकिन आजादी लेने के लिए श्रेय शांतिपूर्वक आंदोलन करके महात्मा गांधी को जाता है। बदलाव हुआ, आजादी नहीं थी, आजादी आई। उसके बाद जब हम देखते हैं तो सदन की एक मर्यादा होती है। उस सदन में चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो या अन्य जो सदस्य चुन करके गए,
और उनके नेतृत्व में सरकार बनी, तो उसमें संभ्रांत बुद्धिजीवियों का एक जमावड़ा था। तो ये हम मान करके चलते हैं कि जब कभी भी इस तरह की बात आई है, देश के अंतर्गत बुद्धिजीवियों की सोच जो है वह बदलाव लाया है, और हम देखते भी हैं कि उसका रिजल्ट फ्रूटफुल होता है। तो आज की परिस्थिति में कांग्रेस चलती रही, लगभग लगातार 74 तक, मान करके हम चलते हैं 75 तक, यानी 25 जून 75 के पहले यही वातावरण था, और जितने लोग संसद में गए थे सब संभ्रांत बुद्धिजीवी थे। उन्हीं के बल पर शासन लोग चलाए, चाहे वो नेहरू हों या अन्य लोग हों, इंदिरा जी हों, राजीव जी भी रहे। तो मैं ये मान करके चलता हूं कि साहित्यकारों की सोच, बुद्धिजीवियों की सोच, शिक्षितों की सोच निश्चित रूप से वो रंग लाएगी। और आज अभी हम देख रहे हैं कि जो भी बदलाव की बात ये प्रशांत किशोर जी करते हैं, और उनके साथ साहित्यकार, शिक्षाविद, डॉक्टर्स, वकील, ऑफिसर्स, रिटायर्ड, ये लोग तमाम जुड़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के फेवर में होगा और इसका रिजल्ट फ्रूटफुल होगा। आप कह रहे हैं कि आने वाला समय प्रशांत किशोर के लिए आगे अच्छा होगा। एक चीज मेरा सवाल ये है कि अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर बिहार की बात करें, तो बिहार में खास करके जो भी राजनीति करता है जाति की राजनीति करता है। अब वोट भी देख लीजिए किस तरह से पड़ता है कि जो लास्ट तक वो जाति के लोग देख करके लोग वोट कर देते हैं। तो यहाँ पर कैसे आप लोगों को समझाइएगा कि नहीं, जाति के नाम पर वोट ना करे, विकास के नाम पे वोट करे। कौन देश को आगे ले जा सकता है, कौन बिहार को आगे ले जा सकता है, कौन लोगों के लिए अच्छा सोच सकता है, उसको वोट करें। एक बात आप जान लीजिए, इस देश के पहले प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ब्राह्मणों की संख्या कितनी थी? कै परसेंट थी? 3% करते हैं। लेकिन वो प्रधानमंत्री बने। इसके बाद आंदोलन हुआ, मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री की कड़ी में चाहे उनकी पुत्री इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, जो रहे हों इसके पहले, लेकिन फिर प्रधानमंत्री कौन बने? बीपी सिंह। तो बीपी आंदोलन के बाद तो बीपी सिंह किस जाति के थे? राजपूत थे। तो राजपूतों की संख्या देश में कितनी है? बन गए। आज की स्थिति मैं बताता हूं कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, जिस जाति के हैं उनकी संख्या देश में कितनी है, लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं। इतना ही नहीं, मैं ये मान करके चलता हूं कि यहां श्री बाबू मुख्यमंत्री हुआ करते थे। भूमिहारों की संख्या कितनी है? इतना ही नहीं, आने के बाद कर्पूरी ठाकुर भी हो गए, तो उनकी संख्या कितनी थी? महामाया प्रसाद की संख्या कितनी थी? ये समय बताएगा। अभी जो जाति की बात चल रही है ये रहने वाली बात नहीं है, इसका अंत होगा। और मैं ये मान करके चलता हूं कि जातीय फैक्टर, देखिए 74 का आंदोलन हुआ, कहीं जाति फैक्टर था? हर जाति के लोग, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग एक आंदोलित हो करके, आंदोलन शुरू करके और पूरे देश को खौला दिए, और वहां परिवर्तन हुआ। और बनने वाली सरकार जो आई वो न किसी जाति के आधार पर आई, न किसी धर्म के आधार पर आई, न किसी संप्रदाय के आधार पर आई। वो मास ओरिएंटेड सरकार थी और उसमें लोग विश्वास किए और सरकार चलती रही। तो अभी तो कहते हैं ना लोग कि हमारी आबादी इतनी है, हमारी सरकार होनी चाहिए, हमारे मंत्री होने चाहिए, हमारे विधायक होने चाहिए, हमारे सांसद होने चाहिए। अब देख लीजिए कहीं भी लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पे चलता है, मीडिया में चलता है, हर जगह यही बातें चलती है। सवाल एक और है, ये पॉलिटिकल बातें हैं।
धरातल की बातें नहीं हैं। ये आप अभी जो देख रहे हैं, आरक्षण क्षेत्र में किसकी संख्या सबसे ज्यादा है, किस जाति की संख्या है? मान करके चलिए तो यहाँ राजपूत हैं और यादव हैं। लेकिन जो अभी चुनाव निकाल करके ले करके गए हैं सुदामा प्रसाद जी, इनकी जाति क्या है? लेकिन चुनाव निकाले तो सबको लेकर चल रहे हैं कि हम पिछड़ों के नेता हैं, हम इनके नेता हैं, हम महादलितों के नेता हैं, दलित के नेता हैं, हम लोगों को दबाया जाता है। माले उसी पर राजनीति करती है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जाति की बात जब आप करते हैं तो वहां इफेक्टर रहा नहीं, वहां तो नहीं रहा। जितना चाहिए किसी यादव को, जितना चाहिए किसी राजपूत को, अजीत गए। तो यहाँ आने वाला समय जब आंदोलन शुरू होता है और लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, लोगों को समस्याएं बताई जाती है, तो उस समय सारी जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाती है और वहां बुद्धि, विवेक, सोच, विचारधारा ही जा करके प्रभावी होती है। इसलिए आने वाला समय बदलाव अगर हम देखते हैं, देखिए जहां तक हम बात करते हैं, आप भी जानते होंगे बदलाव की स्थिति को। आप 90 के पहले की शिक्षा को देखिए, 90 के बाद की शिक्षा को देखिए। यहां संबल के रूप में लोकतंत्र में लोग काम करते हैं। 90 के बाद जब सरकारी स्कूल ध्वस्त हुए तो पब्लिक लोग संबल का काम किए कि वहां प्राइवेट एजुकेशन जन्म ले लिया। और आज चाहे कोचिंग हो, ट्यूशन हो, उसी के बल पर आज यहाँ के लोग आईएएस, आईपीएस बनते हैं और यहाँ की शिक्षा टिकी हुई है। तो जब जब देश के ऊपर, राज्य के ऊपर किसी तरह का संकट आता है, किसी तरह की कठिनाई आती है, तो वहां लोग जो हैं उसको थाम लेते हैं और उसका रिजल्ट सार्थक होता है। तो इसलिए मेरी सोच है कि निश्चित रूप से बदलाव होगा और आने वाला समय जो है वो सुधार का होगा। सुधार से उसका जो रिजल्ट होगा उस सबके फेवर में होगा। प्रशांत किशोर आप सुने होंगे क्या कहते हैं, और प्रशांत किशोर के विचारधारा पर ये लोग चल रहे हैं। मैं मोबाइल दिखाया कि मोबाइल के पीछे एक इनके लोगो लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, वो जन सुराज का है। प्रशांत किशोर की तस्वीर है और प्रशांत किशोर की बातें आप लोग सुने होंगे किस तरह से। और सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर के साथ वो लोग जुड़ रहे हैं जो शिक्षित व्यक्ति हैं, जो बुद्धिजीवी हैं। ये नहीं है कि कोई जा करके जिसको कुछ पता नहीं है, जिसको सब कुछ पता है, जो यहाँ तक कि आईएएस रह चुका है, आईपीएस रह चुका है, वो वैसे व्यक्ति प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं। चाहे वो टीचर हो या बड़े बड़े पदों पे जो आसीन रहे हो, वहां पे जाति काम नहीं कर रही है प्रशांत किशोर के पास। सिर्फ शिक्षित व्यक्ति जा रहे हैं और वैसे लोग जा रहे हैं जो कुछ करना चाह रहे हैं, जो देख चुके हैं, जो देश चला चुके हैं, किसी पद पे रह करके, सरकारी पदों पे रह करके देश चला चुके हैं, सरकारी पदों पे रह करके राज्य को चला चुके हैं, सरकारी पदों पे रह करके वो तमाम कस्बों को चला चुके हैं। ऐसे ऐसे लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो देखते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि 25 में बदलाव होगा। अभी तो पार्टी का ऐलान नहीं हुआ है। 2 अक्टूबर को पार्टी बनने वाली है, वो कह रहे हैं। कहीं भी आप सुन रहे होंगे कि 2 अक्टूबर को ऐलान हो जाएगा कि जनसुराज पार्टी बन जाएगी और जनसुराज चुनाव 2025 में लड़ेगी। और किस तरह से चुनाव लड़ेगी ये भी बातें वो बताते हैं। और उनके विचारधारा से ये लोग जुड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि अब देखिएगा बदलाव होगा। मगर बिहार है, ये मैं कहता हूं कि बिहार में जाति की बात होती है। क्या प्रशांत किशोर उस जाति को समाप्त कर देंगे? यहां पर यही सवाल है। जिस दिन भी अगर वो मुझे मिलेंगे, एक सवाल जरूर ये मेरा रहेगा कि बिहार में जाति की सबसे ज्यादा बात होती है, क्या आप जाति समाप्त कर सकते हैं? लोग विकास के नाम पे वोट करेंगे, किसी भी व्यक्ति को करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी पार्टी को करे, जिस भी पार्टी को करे, अच्छे व्यक्ति को वोट करे, विकास के नाम पे वोट करे, क्या ये होगा? चलिए, मगर ये प्रशांत किशोर के विचारधारा से जुड़े हैं और ये भी शिक्षाविद हैं। और सहजौली में, शाहपुर विधानसभा के सहजौली में QOB महाविद्यालय का ये स्थापना किए थे और स्थापना करने के बाद अभी तक विद्यालय महाविद्यालय चलता है। और अब ये प्रशांत किशोर के टीम से जुड़ गए हैं। देखते हैं कि शाहपुर में ये कितना बदलाव करते हैं। फिलहाल इसका इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।